हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि हम षड्रस के लक्षण देख रहे हैं, तो आज के इस सीरीज़ में हमारा जो रस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तिक्त रस। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तिक्त रस मतलब क्या होता है। मराठी में हम उसको बोलते हैं कि कड़ू रस, या फिर हिंदी में उसको कड़वा बोलते हैं। तिक्त मतलब क्या होता है, जो कड़वा रस होता है ना, या फिर बिटर टेस्ट का होता है, उसको हम तिक्त रस कहते हैं। तो देखो, तिक्त मतलब क्या होता है, बिटर। बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है, उसको बिटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है। तो पहला जो हमारा लक्षण वो इसी से रिलेटेड है कि स्वयं अरुचिष्णु अपि अरुचकग्नम। कैसे ध्यान में रखना है आपको, अरुचि। तो आप ऐसा कंसिडर करो ना कि जब भी आप किसी को बताते हो कि आप मुझे अरुचि उत्पन्न हुई है, तो अरुचि आपको कब उत्पन्न होती है, जब भी आपके मुंह में आपको कड़वा टेस्ट लगता है। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बाकी भी टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप डिटेल में जाओगे, अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो तो आप डिटेल में जा सके, लेकिन कोई अगर ले मैन आपके सामने आ जाए और वो कब बोलता है कि मेरे मुंह में कुछ टेस्ट नहीं लग रहा है, तो वो बोलता है ना कि बहुत सारा कड़वा टेस्ट लगता है, तो हम उसको ऐसा रिनेम करते हैं कि ये अरुचि वाला पेशेंट है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे अरुचि दिखे ना, तो अरुचि मतलब क्या है, मुंह में कड़वाहट है, इसलिए तिक्त रस है। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लक्षण यहाँ पे क्या है हमारा, विषग्न। विषग्न को हमने क्या कंसिडर किया था, विषग्न में हमारे दो रस आते हैं। आपको पता है कौन से रस आते हैं, एक होता है मधुर और एक होता है तिक्त। इसके हमने इनिशियल कंसिडर किया था एम टी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम टी। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद आ रही तो आप हमारे मधुर रस वाला जो लक्षण का वीडियो है वो आप देख सकोगे, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एम टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम टी। तो विषग्न को हमने एंटीडोट कंसिडर किया था। क्या कंसिडर किया था हमने, एंटीडोट। ठीक है, तो एंटीडोट क्या होता है, कोई भी पॉइजन का एंटीडोट होता है। तो एंटीडोट की बॉटल हमने एम्प्टी कर दी, इस प्रकार से हमने उसको ध्यान में रखा था। एंटीडोट की बॉटल हमने एम्प्टी कर दी, मतलब विषग्न है, विषग्न मतलब एंटीडोट, और एंटीडोट की जो हमारी बॉटल थी उसको हमने क्या कर दिया, एम्प्टी। देखो एंटीडोट है, उसकी बॉटल हमने क्या कर दी, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या है, खाली कर दी, पूरा उसको यूज़ अप कर दिया, तो एम्प्टी हो गए। तो एम्प्टी मतलब क्या है, मधुर तिक्त। इस प्रकार से हमने ध्यान में रखा है। नेक्स्ट क्या हमारा कृमिघ्न है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रुमिन हिनस्ती अगर होगा ना, तो हिनस्ती का जो है, हीन कब होता है, जब भी आप स्पाइसी खाते हो तब कृमि हीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कृमिघ्न है तो सेम सेम ही आएगा। आप दोनों भी रस इसको ध्यान में रख सकोगे, कटुए भी है और तिक्त भी है, ऐसा आप ध्यान में रख सकोगे। ज्वरघ्न है, तो इसमें आपको पता है कि ज्वर में तिक्त रस तो प्रदान होता ही है, मतलब जो दीपन पाचन करता है। आम, ज्वर में क्या होता है, बेसिकली आम होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देखो, आप इसको तीन प्रकार से ध्यान में रख सकोगे। ज्वर जो होता है, ज्वर में आपको क्या करना पड़ता है, दीपन पाचन करना पड़ता है ताकि आम का पाचन हो जाए, राइट, अग्निदीप्त हो जाए। थर्ड थिंग क्या होती है, ज्वर में अरुचि भी होती है। तो इसी से लिंक्ड है तीनों लक्षण है कि ज्वर में अरुचि होती है, उसके बाद में दीपन पाचन करना होता है। तो तीन लक्षण आप तिक्त रस से ध्यान में रख सकोगे। और नेक्स्ट क्या है, स्तन्य शोधन है। तो स्तन्य शोधन कैसे याद रखना है, कोई भी छोटा बच्चा है उसको कंसिडर करो कि जो माँ का स्तन्य पी रहा है लेकिन वो रो रहा है। तो स्तन्य जो है ना, स्तन्य पीते वक्त वो रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा है, कड़वा है। कड़वा है मतलब क्या है, बिटर टेस्ट है ना, तो इसलिए वो बच्चा रो रहा है, ऐसा ध्यान में रखो। तो स्तन्य पी रहा है तो स्तन्य का टेस्ट कैसा है, कड़वा टेस्ट होता है ना, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। तो स्तन्य शोधन जो है उसको आपको तिक्त रस ऐसा कंसिडर करना है। ठीक है, ये वेरी सिंपल पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख ही सकोगे। तो जहाँ जहाँ पे तिक्त रस आएगा ना, आपको ज्वर का इमेजिन करना है। तो अगर तिक्त रस आएगा तो माइंड में आपको ज्वर इमेजिन करना है। तो ज्वर अगर इमेजिन करोगे तो ज्वर में हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, दीपन पाचन ट्रीटमेंट देते हैं, और ज्वर में अरुचि भी लक्षण होता है। तो इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकोगे। और स्तन्य शोधन का मैंने कैसे कंसिडर कर लिया, एक स्टोरी इमेजिन करना है कि छोटा बच्चा है, वो हमेशा दूध तो कोई ऐसा आराम से नहीं पीता है, वो रोते रोते ही पीता है। तो वो क्यों रो रहा है, क्योंकि जो स्तन्य है उसका टेस्ट उसको कड़वा लगता है। आपको पता है कि गाय का अगर जो दूध होता है वो मधुर होता है, लेकिन जो माँ का दूध होता है वो रियलिटी में उतना भी मधुर नहीं होता, थोड़ा वो कड़वा ज़रूर होता है। इस प्रकार से आपको उसको तिक्त रस कंसिडर करना है। ठीक है, तो चलो तिक्त के बाद में जो कषाय रस है वो एकदम छोटा है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा जो सीरीज़ ऑफ 6 रस का सीरीज़ है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए कषाय रस स्टार्ट करेंगे। तो कषाय रस का कैसा है ना, मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका कि संग्राही। आपको पता है कषाय रस क्या होता है, कषाय रस इज मोर ऑफ काइंड ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग मतलब क्या होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है उसको वो बाइंड करने का हमेशा प्रयास करता है। तो कषाय रस जो है वो बाइंडिंग काइंड ऑफ है, इसलिए वो क्या करेगा, संग्रह करेगा और संधान भी करेगा। संधान मतलब क्या होता है, देखो
ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लो ना, तो इनके अंदर जो कुछ उनका बाइंडिंग फोर्स होता है ना, वो कषाय रस उसका बाइंडिंग करता है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो संधान करेगा, राइट, तो संधान कर अगर आएगा तो वो कषाय रस है। हमने मधुर रस में भी देखा था कि संधान कर ऐसा उसमें एक लक्षण आया था, लेकिन बाकी के जो कीवर्ड्स थे उसके वो थोड़े डिफरेंट थे। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, श्लेष्म रक्त पित्त प्रशमन। जैसे कि मैंने कहा है कि कषाय जो है वो बाइंडिंग करता है, तो बाइंडिंग के कारण क्या करेगा वो जो रक्तस्राव होता है उसको रोकने का काम करेगा, तो इसको हम बाइंडिंग कहेंगे, या फिर रक्त का जो फ्लो है उसको भी वो रोक सकेगा। तो इस प्रकार के कषाय का श्लेष्म रक्त पित्त प्रशमन आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है शरीर के लिए दस्य उपयोगिता। तो जैसे कि कषाय रस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए आपका काम आता है, तो इसी प्रकार से जो क्लेद है उसका भी वो शोषण करेगा। और संशमन का क्या है, शज है, यहाँ का जो श है और यहाँ का जो श है उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आपको दिखाना है। तो इस प्रकार से आप सभी जो इंपॉर्टेंट लक्षण है उसको ध्यान में रख सकोगे। तो चलिए एकदम फास्ट उसको रिवाइज करेंगे। कषाय रस का कैसे ध्यान में रखना है, उसका जो फर्स्ट आएगा वो है संशमन। तो कैसा यहाँ पे जो श है और यहाँ का श है उसको अप्रॉक्सीमेटली अगर आप रिलेशन लगाओगे तो भी आप उसको लर्न कर सकोगे। नेक्स्ट है संग्राही और नेक्स्ट है संधान कर। तो जितने भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो बाइंडिंग फोर्स होता है, वो जो संधान का बाइंडिंग फोर्स होता है वो कषाय रस करता है, इस प्रकार ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है श्लेष्म रक्तपित्त प्रशमन। तो उसको भी आप ध्यान में रख सकोगे कि जो कुछ ब्लड का फ्लो होता है या फिर ब्लीडिंग होता है, जैसे कि ये जो बाइंडिंग फोर्स बढ़ाता है ना, तो इसी कारण वो क्या करता है, स्तंभन भी करता है, मतलब स्तंभन करता है। आपको पता है कि स्तंभन है शीता और कषाय रस भी कैसा शीत है, तो जो ब्लीडिंग का जो फोर्स होता है उसको रोकने का काम कषाय रस करेगा। इस प्रकार से आपको उसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है शरीर क्लेदस्य उपयोगिता, मतलब क्लेद जो है उसका शोषण करने का काम भी कषाय रस करेगा। तो जैसे कि हमने श या कषाय का श और संशमन का श ध्यान में रखा है, उसी प्रकार के क्लेद का जो शोषण है उसको भी आप इस प्रकार ध्यान में रख सकोगे। तो चलिए अभी तक हमने जो षड्रस थे उनके सभी के इंपॉर्टेंट लक्षण यहाँ पे कवर कर दिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसको जुड़ने के लिए जो भी कुछ डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।